जब देखा जाता है कि वहाँ पे मामला टाइट है तो अच्छे खासे जो जीते हुए लोग होते हैं वो पार्टियाँ छोड़ रहे होते हैं। मेरे पास तो सीटें, मेरे पास तो सीटें बिक रही होती हैं। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत जहाँ पे रुझान ज़्यादा होता है वहाँ लोग चले जाते हैं, दूसरा राज्य रह जाता है और दूसरे राज्य ने अलग हुकूमत बना ली। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसी हुकूमत हो जो किसी की टांगों पे ना खड़ी हो तो वो काम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें। आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश इन 2050 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है, हिंदी में है 2050 उत्तर प्रदेश इन 2050 उत्तर प्रदेश अपकमिंग। भारत का सबसे जाना माना राज्य उत्तर प्रदेश, जहां हर दिन के उगते सूरज के साथ एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। एक खूबसूरत वर्तमान और एक यादगार इतिहास के साथ जी रहा ये राज्य हर किसी के दिल के करीब है। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने रिच कल्चर और बेहतरीन ट्रेडिशन के लिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में ताजमहल जैसे खूबसूरत और कीमती विरासतें हैं, जो यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को मजबूत बनाए रखती हैं। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। ये तो थी उत्तर प्रदेश की छोटी सी जानकारी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा? 2050 तक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में क्या बदलाव आएंगे और आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश कैसे बदलेगा? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। हर राज्य की तरह उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक बहुत ही खास राज्य है और इसमें तेजी से बदलाव भी आ रहे हैं, जो बेशक आने वाले समय में इसकी डेवलपमेंट का साधन बनेगा। 75 डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तर प्रदेश कुल 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। यह एरिया के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 20.42 करोड़ है और भविष्य में यानी 2050 तक यही जनसंख्या बढ़कर 50 करोड़ तक होने की संभावना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 7% ग्रोथ रेट के साथ 15.80 लाख करोड़ रुपए है, यानी $230 बिलियन है। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $830 है और इकोनॉमी में यूपी भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पर अगर जीडीपी पर कैपिटा के अनुसार यूपी का रैंक निकाला जाए तो यह भारत में 32वें पोजीशन पर आता है। लेकिन आने वाले समय में ये किस तरह बढ़ने वाली है, इसका अंदाजा आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। दोस्तों, यूपी की इकोनॉमी के मेन सोर्स एग्रीकल्चर, सर्विस और टूरिज्म है। लिटरेसी में उत्तर प्रदेश के लिटरेसी रेट 67.68% है। पर खास बात यह है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी सुधारा जाएगा, क्योंकि आने वाले एक साल में पिछले 15 साल से ज्यादा खर्चा डेवलपमेंट पर किया जाएगा, जो कि बेशक बड़ी गर्व और खुशी की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। जैसे कि आपको बताया गया, आने वाले सालों में पिछले गुजरे हुए सालों से काफी ज्यादा खर्च डेवलपमेंट पर किया जाएगा, जिसके बाद ये बोलना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश में 52,000 से 60,000 करोड़ के बजट के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, जो यहाँ की सूरत बदल देंगे। ये 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ कुल 60 प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, जिनमें से 57 प्रोजेक्ट्स होंगे अटल मिशन के हित में, जो कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे। 26 प्रोजेक्ट्स होंगे स्मार्ट सिटी स्कीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और 11 प्रोजेक्ट्स फिर से अर्बन एरियाज को और इम्प्रूव करने के लिए होंगे। पर बस इतना ही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाईपास और रोड कंस्ट्रक्शन के 540 प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और कुछ प्लान है, जिनकी कीमत 3,94,042 करोड़ तक बताई जा रही है। साथ ही यहाँ लखनऊ आगरा 8 लाइन जैसे बड़े रोड प्रोजेक्ट को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद लखनऊ से आगरा का सफर 350 किलोमीटर से घटकर 300 किलोमीटर हो जाएगा, जो वक्त और फ्यूल दोनों को बचाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 103 अरब रुपए से ज्यादा होगी। चलिए अब बात करते हैं सिटी रैंकिंग की। टॉप 10 सिटीज में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद का नाम आता है, जिनमें लखनऊ यूपी का कैपिटल है और कानपुर कमर्शियल कैपिटल।
पर ये सिटी रैंकिंग पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के चलते ज्यादातर स्टेट से सिटीज को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। तमिलनाडु में कुल 12 स्मार्ट सिटीज बनेगी, वहीं उत्तर प्रदेश में 11 स्मार्ट सिटीज बनेगी, जो यहाँ की सिटी रैंकिंग बदल कर रख देगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज के लिए इन शहरों को चुना गया है: आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, शरणपुर और वाराणसी। इन 11 सिटीज को स्मार्ट सिटीज के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसके बाद यहाँ हर तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे और एनवायरनमेंट का भी खास ध्यान दिया जाएगा। ये स्मार्ट सिटीज तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश की सिटी रैंकिंग बदल सकती है, यानी जो सिटी स्मार्ट सिटी नहीं होगी वो इस रैंकिंग में भी नहीं होगी। अब एक और बड़ा बदलाव आने वाला है उत्तर प्रदेश के टूरिज्म में, क्योंकि दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, और ये प्रतिमा भगवान राम की होगी। इस प्रतिमा यानी स्टैचू की हाइट 221 मीटर्स होगी, यानी 725 फीट, जो बेशक स्टैचू ऑफ यूनिटी से काफी अधिक विशाल होगी और बन जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। इस विशाल प्रतिमा की कुल लागत 2500 करोड़ बताई जा रही है और इसे 28 हेक्टेयर की जमीन पर खड़ा किया जाएगा। इस विशाल प्रतिमा के बनने के बाद पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए जमा होंगे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश टूरिज्म से बहुत ज्यादा इकोनॉमी उत्पन्न कर पाएगा। तो ये था उत्तर प्रदेश का उज्जवल और बेहतरीन भविष्य। आपको कौन सा बदलाव सबसे पहले देखना है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आए जी जनाब। क्या बात है। उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब इसकी इकोनॉमी है या जो सबसे ज़्यादा ये अर्न करता है वो टूरिज़्म से और बहुत सारे सर्विसेज सिटीज से। यहाँ पे कदीमी चीज़ें मतलब वो बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी हैं या ऐसी चीज़ जगह हैं जहाँ पे टूरिज़्म बहुत आती है। सबसे पहले तो आप देख लें ना ताजमहल और ऐसी कुछ पुराने दौर के किले, कुछ इमारतें, कुछ ऐसी जो मतलब एक वो कहते हैं ना कि तहज़ीब सकाफ़त बन जाती है, एक पहचान बन जाती है। वो कहते हैं बेहतरीन कल्चर की वजह से बहुत मशहूर है, अपने ट्रेडिशन की वजह से बहुत मशहूर है। और इन फ्यूचर उत्तर प्रदेश पे कितना ख्याल रखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे कितने ज़बरदस्त किस्म के 11 सिटीज़ सेलेक्ट किए इन्होंने। 11 सिटीज़ पे वर्क होगा। और जब आप ये सोचें ना कि जब 11 सिटी स्मार्ट सिटी बनेंगे तो कहाँ से कहाँ कहानी जाएगी। उन सिटीज़ के स्मार्ट होने से पूरे उत्तर प्रदेश पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, वो आपने देखा वो वाली भूमिका जो ये कह रहे थे कि इससे बहुत असरअंदाज होगा, इकनॉमी पे भी बहुत असरअंदाज रहेगी वो, कि 2500 करोड़ लगा रहे हैं वो कि वो मूर्ति बनाएंगे 221 मीटर, यानी कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी पीछे छोड़ने वाली है। बिल्कुल। और कितना टूरिज्म होगा, कितने लोग आएंगे देखेंगे, तो इससे तो वाकई वो बहुत पूरे भारत से आएंगे, पूरे भारत से। अच्छा, आउट ऑफ द कंट्री से भी आएंगे। बिल्कुल, पूरे भारत से लोग आएंगे, जो भी ख़ास तौर पे एक तरह से वो एक इस चीज़ को ना कि यात्रा के तौर पर, और एक होता है ना कि मजहबी रस्म व रवाज। बिल्कुल बिल्कुल मजहबी होगा। बिल्कुल। और इन फ्यूचर यानी कि हम इस वीडियो से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे जाने वाला है और ख़ूबसूरती भी है। और आपने देखा कि मतलब है कि सयाहत लोगों के घूमने फिरने के लिए, वही तो और स्मार्ट सिटीज़ आप देखते हैं 11 सिटीज़ सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु में बन 2nd नंबर पर। 11 सिटीज़ को मतलब बहुत बड़ी बात है, जिसमें लखनऊ है, झांसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है। अच्छा, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मतलब है कि वाराणसी, मतलब बहुत बड़ा सिटी है, वाराणसी है। अच्छा, डेवलप पे खास खर्च किया जाएगा इस बार डेवलपमेंट आने वाले साल में। डेवलपमेंट पे डेवलप करेंगे मजीद, इस सिटी इस स्टेट को मजीद इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा इसकी डेवलपमेंट पे। और एक रोड जो इस राज्य को दूसरे राज्य से मिलाएगा, बिल्कुल, जिसकी वजह से मज़ीद एक तो होती है ना सिटी से सिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ती है, जब स्टेट टू स्टेट बढ़ती है तो उससे वो स्टेट तरक्की करते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि 350 किलोमीटर का वो उसका भी फासला है, तो बाद में घटकर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, जिससे फ्यूल भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, लोगों को बहुत फ़र्क आएगा, बहुत फ़र्क, पेट्रोल की चीज़ पे तो बहुत काम हो रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा, और नज़र भी आ रहा है। तो यानी इस वीडियो से हम ये निचोड़ निकालते हैं, अक्स निकालते हैं
कि उत्तर प्रदेश ने तरक्की करनी है और तरक्की कर भी रहा है। और हमें थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सिटीज़ हैं वो थोड़ा सा हमें पता चले आज, क्योंकि हमें सिटीज़ तो मालूम थे, सिटीज़ के कुछ नाम भी मालूम थे, लेकिन कौन कौन के से सिटी उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, वाराणसी है, वाराणसी हो गया, बिल्कुल। तो इस तरह की कुछ सिटीज़ ऐसे। ये जो है ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट स्टेट है, ये मुझे नहीं बहुत पता था। अच्छा, इसकी आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है इस वक्त भी, इस और आने वाले वक्तों में 50 करोड़ 50 करोड़। मैं तो हैरान तो हूँ। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत जो हम याफ्ता होने वाला है ये स्टेट, जो हम इस वीडियो से अंदाज़ा लगा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और आपने नोट की कि रियासत जो है, गवर्नमेंट जो है, वो पता क्या करती है, ज़्यादातर जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जिस राज्य से वो जीतते हैं या जो राज्य उनका अपना होता है तो वहाँ फोकस होता है, फिर उनको वहीं से वोट चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ पता क्या हो रहा है, मैं बड़ी एक राज की बात आप लोगों को बताने लगा हूँ कि हमारे यहाँ नाकामी की वजह या पाकिस्तान के तरक्की ना करने की मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आज गवर्नमेंट बनती है किसी एक राज्य से, किसी एक सूबे से बनी गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट बना ली, दूसरे सूबे से दूसरी ने गवर्नमेंट बना ली, वो अलग पार्टी है, ठीक है, इस यहाँ से अलग गवर्नमेंट बन गई, वहाँ से अलग बन गई, उन दोनों में से एक ने पूरे मुल्क में हुकूमत कर रहा है। तो वो पार्टी कहती है दूसरे सूबे वाले को कि वहाँ से तो आपकी अक्सरियत है, टोटल कंट्री में मैं जीता हूँ, लेकिन सिंध में आपकी हुकूमत बनी है, सिंध का जो करना है आपने करना है, आप ले लो। अच्छा फिर वो उसको पंजाब में तंग नहीं करता, वो उसको सिंध में तंग नहीं करता। हमारे यहाँ पे जितना एज हो गई है पाकिस्तान की, 50% पाकिस्तान को जो लूट मारी हुई है वो बारी बारी हुई है, यानी कि आप लूटो वहाँ, मैं लूटूँ यहाँ, यहाँ का आप मुझसे ना पूछो, इस सूबे को आप ले लो, इस सूबे को मैं देखता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट एक है। अच्छा फिर अगले दफ़ा उसकी गवर्नमेंट आ गई तो उसने फिर उसकी काम में टांग नहीं अड़ाई, उसको मतलब एक फेवर के थ्रू के चलो ठीक है, अब मैं अभी मेरी गवर्नमेंट है तो आप मत टांग अड़ाओ, मैं जो करूँ, हाँ, मैं जो करूँ, काला करूँ सफ़ेद करूँ, आप मत बोलो। उसके बाद जब आपकी आएगी तो आप भी कहो कि आप हमें सहायता दो, आप हमें सपोर्ट करो, तो जब आपकी आएगी तो फिर आप भी लूटो, हम आपको कुछ नहीं कहें। तो इस तरह से बारियां बंदी, बारियां बनने में उन्होंने खाया, फिर उन्होंने खाया, फिर उन्होंने खाया। अच्छा दिखावे के लिए अपोजिशन थी, अपोजिशन दिखावे के लिए क्या करती थी, लड़ाई झगड़े करती थी, और लड़ाई झगड़े के बाद क्या होता था पता है, लड़ाई झगड़े के बाद यही लोग, कई फुटेजेस मार्केट में आई, सामने आई कि साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बाकायदा पूरी बैठक लगी, बाकायदा एक दूसरे की शादी ब्याहों में आ रहे हैं, और पार्लियामेंट में अपोजिशन गाली गलौज कर रही है, मतलब लड़ रहे हैं, तुमने ये ही नहीं। आवाम को मतलब तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक वन मैन गवर्नमेंट आती है और उसकी इतनी सीटें होती हैं कि वो पूरे मुल्क में हुकूमत करे तो ही वो कामयाब होती है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। अच्छा जहाँ पे सीटें मांगी जा रही होती हैं कि यार मुझे गवर्नमेंट बनानी है, कुछ सीटें आपकी मेरे पास आ जाएंगी या कुछ मैं इधर उधर से ले लूँगा तो मेरी अच्छा यहाँ सीटें खरीदी जा रही होती हैं, यानी कि हमारे यहाँ आज तक तो कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं बनी जो वाकई पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई हो और पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर पाए। सबसे बड़ी बात, आपने देखा पंजाब में इतना होल्ड नहीं होता सिंध हुकूमत का, हाँ ना, सिंध में पंजाब का नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि जब हुकूमत बनने वाली होती है तो पीठ पीछे सारी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। जब देखा जाता है कि वहाँ पे मामला टाइट हैं तो अच्छे खासे जो जीते हुए लोग होते हैं वो पार्टियां छोड़ रहे होते हैं, मेरे पास तो सीटें, मेरे पास तो सीटें बिक रही होती हैं। अच्छा फिर थोड़ा बहुत जहाँ पे रुझान ज़्यादा होता है वहाँ लोग चले जाते हैं, दूसरा राज्य रह जाता है, दूसरे राज्य ने अलग हुकूमत बना ली। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसी हुकूमत हो जो किसी की टांगों पे ना खड़ी हो तो वो काम कर सकती है, जो इंडिया में हुआ है, मोदी जी, ठीक है ना, इंडिया में हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा यही, हमारे यहाँ अलमिया यही रहा है कि एक वन मैन गवर्नमेंट नहीं आई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक करता धरता हो? बिल्कुल, अब यहाँ पे मजबूरियों के सौदे हैं। एक इंसान का माइंड हो, एक इंसान की इंटेंशंस हो, एक इंसान लेकर चले पूरा मुल्क। बिल्कुल। तो ये नफ्सा नफ्सी का जो आलम है ना, जो हम देखते हैं अपनी कंट्री में, ये हमें इंडिया में कभी नहीं दिखाई देता। होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट एक सूबे वाले की बात नहीं मान रहे, मिसाल के तौर पर किसी वजह से वहाँ क्रैश हो रहे हैं मामला, तो वो बाकायदा हुकूमत गिरा सकते हैं। ये इनकी जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो टांग 4 कुर्सियों पे एक चेयर होती है ना, चारों कुर्सियाँ अलग अलग हैं, उन चारों की फरमाइशें हैं
वो चारों की अलग अलग बातें हैं, तो उन सब की बातों को मानते हुए हुकूमत चलानी पड़ती है, जो कि हुकूमत नीचे जा रही होती है, आवाम का नुकसान हो रहा होता है जिससे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है राज्यों को लेके, राज्य को लेके। लेकिन एक गवर्नमेंट हो जो हर जगह ही सेलेक्ट हुई हो तो मुल्क तरक्की करते हैं। तो हमारे यहाँ भी मतलब है कि जो रुझान था वो थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ, और इंडिया में अब अगर एक गवर्नमेंट बनी है तो उनको फ़ायदा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी सोचा जा रहा है, उसके बारे में तरक्की हो भी रही है। जानकर बहुत खुशी हुई है 2050 में इतना डेवलप्ड हो जाएगा, इतना आगे होगा उत्तर प्रदेश, मेरे तो घरों को मान लीजिए। तो एक हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ सिटीज़ का आज हमें पता चला कि जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।